सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? मतलब क्या ही मैचेस हो रहे हैं पिछले 4-5 दिन से। और ये मैच स्टार्ट हुए थे वो पंजाब और गुजरात के मुकाबले में। आखिरी ओवर में गया, आखिरी ओवर आखिरी गेंद पे वो कुछ ऐसा ही मामला बना था। शशांक ने मैच जितवाया, आशुतोष ने मिलकर जितवाया। तब से लेके लगातार एक मतलब बहुत ही क्लोज मैचेस की बाढ़ आई हुई है। वैसा ही मैच हमने कल रात देखा था और कुछ वैसा ही आज शाम होने की उम्मीद है। तो आइए इन दोनों मैचेस के बारे में दिल खोल के कहानियों की चर्चा करते हैं प्रभु लोग। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा बड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। राजस्थान वाले मेजबानी कर रहे थे गुजरात वालों की। गुजरात वाले बड़े नरम गरम फॉर्म से गुजर रहे थे और राजस्थान इकलौती टीम बची थी जो कोई मैच हारी नहीं थी। 4 लगातार जीते थे और इससे पहले भी राजस्थान किसी सीजन में 5 लगातार जीत चुके थे। पंजाब लगातार 5 जीत चुके थे। तो उनके सामने चुनौती ये थी कि क्या अपने पुराने रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। और दोनों टीम्स की हालिया फॉर्म देख के बिल्कुल सबको यही लग रहा होगा कि बिल्कुल राजस्थान 5वां मैच जीत जाएगी। फिर आए गिल साहब। उन्होंने कहा ब्रो होल्ड माई लस्सी। 1 मिनट रुको। उन्होंने कहा ब्रो होल्ड माई लस्सी। हा हा हा। तो अप्रत्याशित जीत मिली। इस मैच की सबसे बड़ी कहानी क्या है? इस मैच का जो नतीजा है वो उसकी सबसे पहली कहानी मुझे ये समझ आती है प्रभु लोग कि भारतीय टी20 लीग में असंभव कुछ भी नहीं है। मैन टू मैन ऑन पेपर राजस्थान गुजरात से कहीं आगे थी। पर गिल साहब अलग मूड में थे। बाद में राशिद और तेवतिया बिल्कुल अलग मूड में थे। राशिद का कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस उनको आया कहां से? वो कॉन्फिडेंस आया बॉलिंग से। क्योंकि इस मैच से पहले उनको तकरीबन 9.25 रन हर ओवर में पड़ रहे थे। ये राशिद का सबसे महंगा सीजन है बॉलिंग में। पर इस मैच में बॉलिंग सही पड़ी। 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट लिया, उसका कॉन्फिडेंस मिला। और बड़ी शॉट्स खेलना वो जानते हैं। उन्होंने आखिरी 2 ओवर में जब जब उनको स्ट्राइक मिली उन्होंने सिंगल लेने की ट्राई नहीं की। राहुल तेवतिया को स्ट्राइक नहीं दी। वो कहते हैं हट जा, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। और खुद आखिरी गेंद भी फेस की और चौका मारा। तो दूसरी कहानी यह है कि राशिद की फॉर्म में वापसी। ठीक है, बहुत ज्यादा विकेट नहीं है। कितने 5 मैच में 5-6 मैच में 6 विकेट हैं। पर इकोनॉमी बेहतर हुई। मैच जिताऊ पारी आपने खेली तो वो बहुत सारा कॉन्फिडेंस का बैग लेके अब वो आगे जाएंगे, अच्छे वाला बैग लेके जाएंगे। वैसे भी ईद आ गई है तो राशिद को, नूर को और बहुत से खिलाड़ी भी और प्रभु लोग भी जो ईद मना रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। खुशियां बांटिए। और हम बांटते हैं कहानियां यहां पर। इस मैच की अगली कहानी क्या है? शुभमन गिल का मैच्योर पारी खेलना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी कहानी है। और वैसे भी शुभमन गिल इससे पहले एक ही आपने हाफ सेंचुरी लगाई थी, पंजाब के खिलाफ 89 नॉट आउट बनाए थे। दूसरी तरफ धड़ाधड़ विकेट्स गिर रही थी। पर शुभमन एक छोर पे डटे रहे। वो ठीक है, एक बार उनको फिर हमारे चाचा चहल ने उनको आउट कर दिया अपनी चतुराई दिखा के। बट गिल साहब की पारी कमाल थी। अगली कहानी रियान पराग। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि रियान पराग 1-2 पारियों के हीरो नहीं हैं। 5 मैच में 3 हाफ सेंचुरीज वो लगा चुके हैं और इसमें भी 70+ का उन्होंने स्कोर किया। अगली कहानी स्याणा मुंडा सैमसन। मैं उनको स्याणा मुंडा यानी कि समझदार सैमसन कहता हूं। एक और समझदारी भरी उन्होंने पारी खेली है। एक और 350 उनकी भी हो गई। तो विकेट कीपर बैटर कौन जाएगा टी20 वर्ल्ड कप? सबसे मजबूत फाइल जो है ना, सबसे मजबूत फाइल एप्लीकेशन, वो इस समय मुझे संजू सैमसन की लग रही है। और कप्तानी बुरी नहीं थी। जब हल्की हल्की बारिश पड़नी शुरू हुई उन्होंने वाइड गेंद का डीआरएस ले लिया था ताकि गेम थोड़ी देर रुके, बारिश आए, डकवत लुइस पे गुजरात हारे। वो चलिए बारिश 1 मिनट बाद रुक गई पर उन्होंने सियानप दिखाई, उन्होंने समझदारी दिखाई। आखिर में ठीक है। ट्रेंट बोल्ट को क्या हुआ था यार? ये एक बहुत बड़ी कहानी है। 2 ओवर 8 रन देके 1 विकेट लिया। डेथ ओवर्स में वो आए नहीं। कोई नस खींच गई होगी। पंजाबी में कहते हैं कि नाड़ खींच गई, नस खींच गई, कुछ खिंचावा, कुछ तो गड़बड़ हुई है। अन्यथा आखिरी ओवर्स में 2 में से अगर एक भी ओवर ट्रेंट बोल्ट कर लेते तो शायद राजस्थान जीतती। तो ये एक चिंता वाली कहानी है राजस्थान के लिए। आखिरी कहानी ये आती है कि कुलदीप सेन जिनको छुपा के रखा गया था, क्योंकि नेंद्रे बर्गर ठीक है आपने बाल अपने पिंक करवा लिए थे बताने के लिए कि ब्रो आई ब्लीड पिंक ऑल्सो, मैं पिंक सिटी में हूं, पिंक टीम में हूं, तो बाल भी पिंक हैं। पर रन पड़ रहे थे 10-11 की एवरेज से आपको रन पड़ रहे थे प्रभु।
तो कुलदीप सेन को लाया गया, उन्होंने स्पीड दिखाई, 145-47 की स्पीड दिखाई और पहले स्पेल में घातक गेंदबाजी की। अब आखिर के ओवर ऐसे होते हैं, किसी की भी पिटाई हो सकती है, बट वो स्पेल कुलदीप सेन का जहां उन्होंने 2-3 ओवर्स में 3 विकेट लिए, लाजवाब। एक और भारतीय खिलाड़ी जिसने अपनी प्रतिभा दिखाई है, पूरी लिस्ट बना सकते हैं आप कि इस सीजन में प्रतिभाएं भारत से निकली हैं, कुलदीप एक और खिलाड़ी उसमें आ चुके हैं। अब आ जाइए आज के मैच पे। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में मेजबानी कर रही है बेंगलुरु की। बताना मत किसी को, बेंगलुरु की टीम हमारे ही होटल में रुकी हुई है। कुछ दिन पहले फाफ डू प्लेसी जिम में थे, हम भी जिम में थे। करण शर्मा पंजाबी गानों पे प्रैक्टिस कर रहे थे, फिर वो उन्होंने अपना स्पीकर उठाया, फिर हमारी ओर देख के बोलने लगे, पाजी पंजाबी गाने चलने दूं, आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हमने कहा चलने दीजिए प्रभु। फिर बाहर गए तो मुझे कल रात को, परसों रात को आकाशदीप सिंह मिले, मतलब यहीं ठहरे हुए हैं, मुंबई वाले भी दूर नहीं हैं। तो मोटी मोटी बात यह है कि मुंबई मेज़बानी कर रही है बेंगलुरु की। वो बेंगलुरु जो अपने घर में ही 2-3 मैच हार गई है, वो मुंबई जो अब तक एक ही मैच जीती है, अपने घर में जीती है, पिछला मैच जीती है। तो दोनों टीम्स की हालिया फॉर्म अच्छी नहीं है, पर जब मुंबई बेंगलुरु से खेलती है प्रभु, तो फिर हालिया फॉर्म मैटर नहीं करती। ये सुपरस्टार्स का संग्राम है। एक तरफ रोहित शर्मा, द हिटमैन शर्मा हैं, सरपंच साहब होंगे T20 वर्ल्ड कप में, रोहित ही भारत के, ये पहले ही घोषणा हो चुकी है। और साथ में फिर कुटाप्पा कोहली हैं, कमाल कोहली हैं, कलाकार कोहली हैं। दोनों अपनी टीम के सरपंच नहीं हैं, पर इन दोनों से बड़े खिलाड़ी मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो दो दिग्गज, दो महान, दो क्राउड फेवरेट खिलाड़ियों का मुकाबला है। हार्दिक पांड्या कहेंगे भाई मुझे क्यों भूल गए, फाफ डू प्लेसी कहेंगे ब्रो मैं कहां पे हूं। आप दोनों हैं, आप दोनों लाजवाब हैं, पर जनता की निगाहें विराट कोहली और रोहित शर्मा पे रहने वाली हैं। दो दिग्गज आमने सामने होंगे। अगली कहानी क्या है, बेंगलुरु की गेंदबाजी और मुंबई का ट्रैफिक दोनों ही चिंताजनक हैं प्रभु। आकाशदीप सिंह हमारे होटल की लॉबी में बैठे हुए थे। अब मैंने दुखती नब्ज पे हाथ नहीं रखा, सिर्फ हेलो हाई किया, जफ्फी डाली और जो टेस्ट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी उसके लिए उनको बधाई दी, शुभकामनाएं दी। पर आकाशदीप कहाँ है यार, जब बाकी सबकी पिटाई हो रही है। सिराज भी इस बार वो खतरनाक नहीं लग रहे, एक आधा मैच छोड़ दीजिए, तो आकाशदीप सिंह जो इतना अच्छा खेल के आए हैं भारत के लिए, मौका मिलना चाहिए था। स्पिन डिपार्टमेंट तो वैसे भी थोड़ा सा इनका, मतलब गुजरात के खाकरे की तरह थोड़ा पतला है। तो बेंगलुरु की गेंदबाजी में चिंता का विषय बना हुआ है। आगे तीसरी कहानी, जिन सरपंच साहब की मैंने बात की, जिम में बहुत पसीना बहाया था फाफ डू प्लेसी ने, 2 दिन मुझे लगातार दिखे हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे थे, फिट लग रहे थे। पर टीम के संरचना में वो फिट कितने हैं, आप फैंस की क्या राय है? उम्र हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि उम्र का खेल की परफॉर्मेंस से कोई तकाजा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये आप भी जानते हैं। पर इस सीज़न में फाफ की जो परफॉर्मेंस है वो वाकई में एक चिंता का कारण है। क्या विल जैक्स को चांस मिल रहा है, ये एक और कहानी है। हमने पिछले मैच में भी चर्चा की थी, इंग्लैंड से आते हैं, ऑलराउंड की ऑप्शन आपको देते हैं, किसको बाहर बैठाइएगा उनकी जगह पे? क्या विल जैक्स की एप्लीकेशन में वो मजबूती है कि उनको प्लेइंग 11 में या एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लाने के बारे में टीम सोचे? और आखिरी कहानी मेरे लिए इस मैच में से ये है प्रभु लोग, कि क्या मुंबई अपने घर में लगातार दूसरा मैच जीत पाएगी? और याद रखिए कि 2 दिन बाद उनको अपने घर में चेन्नई से भी खेलना है। वहां थाला ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब एज आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑलरेडी वो कल की शाम को, मतलब आप आज देख रहे हैं, वो कल की शाम को चेन्नई वाले मुंबई में लैंड कर चुके हैं। तो मुंबई का अगला मैच चेन्नई से होना है। तो ये 2 कठिन अपने घर वाले मुकाबले हैं मुंबई के लिए। क्या अपने घर में वो होम डोमिनेशन, अपने घर का वर्चस्व क्या कायम रख पाएगी मुंबई? ये मेरी कहानियां हैं, आप अपनी कहानियां जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।